अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए एक प्रश्न का विचार करें। ओशो रजनीश, जिन्हें लोग भगवान रजनीश भी कहते थे, जिन्होंने कृष्ण राम से लेकर तो यीशु मसीह और मोहम्मद, कबीर, नानक, बौद्ध, सब पर उन्होंने अपने प्रवचन दिए, महावीर के विषय में बताया। और ओशो इंटरनेशनल कम्युन जो अमेरिका में स्थापित किया गया था, उसके भी रचनाकार वही थे। और पूना में भी जो ओशो इंटरनेशनल का कार्यक्रम चलता है, वो भी उन्होंने ही लगाया हुआ बीज है। ओशो रजनीश एक बात कहते थे कि संभोग से समाधि मिलती है। तो वो संभोग से समाधि, अब हमने इतने दिनों तक संभोग किया और बाल बच्चे पैदा किए, लेकिन हमको तो समाधि का कोई अनुभव ही नहीं है, हम तो समाधि जानते ही नहीं। लेकिन संभोग तो हमने किया और उस संभोग से हमें बाल बच्चे भी हुए, ये बात भी सत्य है। तो वो कौन सी समाधि है, संभोग है, जिसको करने से समाधि प्राप्त होती है। इस विषय में ओशो रजनीश का आधा ही वाक्य उठाया जाता है। आधा वाक्य ये था कि संभोग से समाधि प्राप्त होती है, संभोग से समाधि प्राप्त होती है। इतना ही सुना और इतना ही सुनाया। लेकिन इसके आगे जो ओशो कहते हैं कि संभोग की अवस्था में समाधि का जो अनुभव लिया जाता है, वो मेरा कहना है, वो मेरा गंतव्य है, वही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये क्या है वो समाधि जो संभोग से प्राप्त होती है। तो ओशो रजनीश कहते थे कि जब मनुष्य का यानी संभोग समाप्त होता है और जो स्खलन होता है, उस समय उसका मन विलीन हो जाता है, यानी मन जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, और इसी को वो समाधि कहते थे। कहते थे कि संभोग करने पर हमें समाधि का अनुभव होता है, लेकिन वो क्षणिक होता है, एक पल के लिए वो अनुभव होता है और फिर हम होश में आ जाते हैं। तो उनका ऐसा कहना था कि इसी अनुभव को आप जीवन भर के लिए बढ़ा सकते हो। जितना आपका जीवन, जितने समय तक आप उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए मन को देखना होगा। मन को देखना होगा, और मन को देखने का उपाय क्या है, तो वो ध्यान है। और ध्यान की 108 विधियां उन्होंने बताई और ये कहा कि संभोग से समाधि प्राप्त नहीं होती, लेकिन संभोग से जो समाधि का क्षणिक अनुभव प्राप्त होता है, उस अनुभव का इतना महत्व है कि मनुष्य जीवन भर संभोग करता है और अंतिम में वो शरीर से तो गलित गात्र हो जाता है, लेकिन मन उसका युवा ही रहता है और उस क्रिया का आकर्षण उसका निकलता ही नहीं। उस क्रिया का आकर्षण तभी निकलता है जब ओशो रजनीश के कहे अनुसार मनुष्य होश में रहकर निर्णय ले, होश में रहकर निर्णय ले, और होश मिलता है ध्यान से, ऐसा रजनीश कहते थे। और ध्यान का अर्थ होता है मन को एकाग्र करना और मन को विलीन करना। तो इतना उत्तर पर्याप्त है। धन्यवाद।